चार सद के इसी घर में उनकी किलकारियां गूंजी थी। माता दिवाली बा और पिता मोतीलाल ने बड़े प्यार से उस बालक का नाम रखा था शांतिलाल। उस वक्त किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस गांव में एक ऐसी महान आत्मा का जन्म हुआ है जो अपने सद्गुणों की ज्योति से लाखों के जीवन को प्रकाशित करने वाली थी। आज हम उनके सद्गुणों की गाथा सुनेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि ये सारे सद्गुण उनके जीवन में बचपन से ही थे। तो शुरुआत करते हैं उनकी सहनशीलता से। उनके जीवन में हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन इत्यादि अनेक शारीरिक कष्ट आए, लेकिन उन्होंने किसी को कभी भी कोई शिकायत नहीं की थी। वह हंसते हंसते सब कुछ सह लेते थे और सहनशीलता का यह गुण उनके जीवन में बचपन से ही दिखता था। आइए उनके बचपन की बातें सुने बच्चों के ही मुंह से। प्रमुख स्वामी महाराज की सहनशीलता के बारे में हमने जाना। अब बात सुनते हैं उनके बचपन की। सहनशीलता का ये गुण उनके जीवन में बचपन से ही था। आमतौर पर हम बच्चे जरा सी चोट से या जरा से दर्द से रोने लगते हैं, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, परंतु शांतिलाल एक निराले बालक थे। बिना बताए सहन कर लेना उनके स्वभाव में ही था। एक प्रसंग बताता हूँ। एक बार शांतिलाल को अछबड़ा यानी चेचक की बीमारी हुई। उनके पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए। उन फोड़ों में से इतना पानी निकलता था कि उनके कपड़े भी भीग जाते थे। दूसरा कोई बच्चा होता तो चीख चीख कर रोता, पर रोना तो दूर, उन्होंने उफ भी नहीं किया। दिवाली, शांति की हालत देखकर मुझे रोना आ रहा है। और इसे देखिए, ये मुस्कुरा रहा है। शांति, किस मिट्टी का बना है तू? हमारा शरीर भी तो तेरे जैसा ही है, पर हमें एक हल्की सी खरोंच भी आ जाए तो दर्द होने लगता है। तू माँ से दर्द छिपाता है ना, माँ को रुलाना नहीं चाहता है ना? नहीं, जैसे स्कूल में शिक्षक परीक्षा लेते हैं ना माँ, वैसे ही भगवान भी परीक्षा लेते हैं। और मैं परीक्षा से नहीं डरता, और वैसे भी रोने से दर्द थोड़ी ही ना कम हो जाएगा। देखा आपने, बातों में भी इसे कोई नहीं जीत सकता। कहां से सीख लेता है तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें? अपनी उम्र के बच्चों से कुछ अलग ही है हमारा शांति। प्रमुख स्वामी महाराज में जो भी गुण थे वे जन्मजात थे। अभी उनकी सहनशीलता के बारे में हमने सुना, अब जानते हैं उनकी परोपकारिता के बारे में। उनका पूरा जीवन उन्होंने परित के लिए समर्पित कर दिया था। गांव गांव विचरकर लोगों को व्यसन मुक्त करना हो या भूकंप, बाढ़ इत्यादि में पीड़ितों की सहायता करनी हो, स्कूल छात्रावास के द्वारा बच्चों को शिक्षा देनी हो या अस्पताल के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो, उनका हर काम दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए था। दूसरों की मदद करना, दूसरों का भला करना, यह भावना भी उनमें बचपन से ही थी। एक प्रसंग सुनिए। जिस जगह पर हम आज हैं, यहीं पर पुराना स्वामीनारायण मंदिर था, जहाँ सुबह शाम भक्तगण आरती के लिए इकट्ठा होते थे। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आरती शुरू होने से पहले शांतिलाल वहां न पहुंचे हो। उन्हें आरती के सभी वाद्य बजाने में आनंद मिलता था। नगाड़ा बजाना हो या मंजीरा, झाल या घंटी, जो भी वाद्य बजाने की सेवा मिले, उसमें शांतिलाल भक्ति भाव से जुड़ जाते थे। आरती के समय
जब सब बच्चे इकट्ठे होते तो कई बार उनमें होड़ सी लग जाती थी। कौन मंजीरा बजाएगा, कौन नगाड़ा, कौन घंटी, कौन झाल, छीना झपटी भी हो जाती थी। लेकिन इस होड़ में शांति कभी शामिल नहीं होती। अगर वो मंजीरा बजा रहे हो और कोई मांग रहे तो वे मुस्कुरा कर दे देते, और जब लेने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाती तो शांतिलाल का मन प्रसन्न हो जाता था। वे हमेशा दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी मान लेते थे। खुशहाल, क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सबको कुछ ना कुछ मिल गया बजाने को, बस मुझे ही कुछ नहीं मिला। ये लो, आज नगाड़ा तुम बजा लो। ताली पाड़ो, ताली पाड़ो। शांतिलाल थे तो बालक, लेकिन उनके विचार बहुत महान थे। वे हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है। उनके इस विचार ने आगे जाकर लाखों लोगों को प्रेरित किया। सच्चे संत का एक शास्त्रोक्त लक्षण है स्वधर्म निष्ठा। वे अपने धर्म की मर्यादा कभी नहीं तोड़ते। प्रमुख स्वामी महाराज ने इतने सारे कार्य किए, 52 से अधिक देशों में विचरण किया, 1200 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण किया, लेकिन देश विदेश में विचरते हुए भी उन्होंने भगवान स्वामीनारायण की दी हुई किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। व्रत उपवास करना, अपने धर्म की मर्यादा में रहना, यही उनकी जीवन शैली थी। धर्म और नियमों का पालन भी वे बचपन से ही करते थे। ये बात तब की है जब शांतिलाल कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ राजनगर रहने के लिए गए थे। अरे बच्चों, आओ आओ, नमस्ते, बैठो सब। जो कानू, जो मोढ़ा मिया, जो मोढ़ा मोकरो, जो नमस्ते काका। अरे शांति बेटा, आजा बेटा। आ गया बेटा? आ हाँ, बैठे दो। अरे खड़ा क्यों है? आप एक बच्चों के साथ। हाँ, देख बेटा, कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ है। मोहन थाल, बूंदी के लड्डू, गाठिया। बैठ। नहीं छोटा काका, आज मेरा एकादशी का व्रत है। आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा। बच्चों की कैसे एकादशी? अरे वो तो बड़े करते हैं। हाँ, और जब बच्चे खाते हैं ना तो भगवान को भोग लगता है, पता है? चल, कुछ नहीं होता है, आजा। नहीं खाएगा तो कमजोर पड़ जाएगा। काका, इतनी भी क्या हट? हाँ, तू खाएगा ना तो तेरी काकी भी खुश होगी। चल थोड़ा चख ले, आजा। इतना आग्रह मत करो छोटा काका, मेरा व्रत टूट जाएगा और मैं व्रत तोड़ना नहीं चाहता, और आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा। अरे बेटा, तू तो रोने लगा। तेरी उम्र के बच्चे तो मिठाई पर टूट पड़ते हैं और तू व्रत के लिए रोने लगा। इतने कठोर नियमों का पालन बचपन में। माँ कहती है जब हम नियम का पालन करते हैं तब